हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्क एंड एनर्जी, जो कि आपका चैप्टर नंबर 11 दिया हुआ है, साइंस फ्रॉम क्लास 9th। और ये वीडियो पार्ट नंबर 1 होने वाला है वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का। सो स्टूडेंट्स, इफ यू आर विजिटिंग आवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, काइंडली लाइक एंड शेयर द चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस सर्च करने में आसानी रहे। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी, तो सबसे पहले तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही होता है कि हम समझें कि वर्क होता क्या है और एनर्जी होती क्या है। अब वर्क अगर हम हिंदी में देखें तो हम इसको बोलेंगे कार्य, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं काम। बोलते हैं ना, आज सुबह से लेके शाम तक क्या काम किया, तो हम लोग रिस्पॉन्स में बोल देते हैं आज सुबह से लेके शाम तक मैंने साइंस का रिवीजन किया, साइंस के मैंने नोट्स प्रिपेयर किए, या फिर आपने कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, रीडिंग की, कुछ राइटिंग का मटेरियल आपने किया। आप अपनी तमाम एक्टिविटीज या तमाम काम को गिनवाना शुरू कर देते हैं एंड वी कॉल इट वर्क, कि आज मैंने सुबह से शाम तक ये काम किया। बहुत बार अगर हम घर पे मम्मी पापा की हेल्प करते हैं तो हम बोल देते हैं कि लाइक सफाई में हेल्प की, या फिर आई वाटर्ड द प्लांट्स। जो भी हम काम करते हैं, यानी कि डिफरेंट एक्टिविटीज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से, हम उसको क्या करते हैं, वर्क में काउंट करते हैं, यानी कि डे टू डे लाइफ कंसेप्ट। तो मैं आपको बता दूं कि वर्क को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इन सब एक्टिविटीज को गिनते हैं, और एक साइंटिफिक कंसेप्ट होता है वर्क का। अगर हम डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल लें, लेट्स से कि हमने क्या किया, एक बहुत भारी पत्थर है, रॉक, और उस चट्टान को हमने धकेलना शुरू किया, यानी कि पुश करना शुरू किया। अब क्योंकि ये इतना हैवी है कि ये टस से मस नहीं हुआ, तो हम कहेंगे मैंने आज ये काम किया कि मैं इस पत्थर को यहां से हिला रहा था, यानी कि इसको डिस्प्लेस कर रहा था। लेकिन एक्चुअल में क्या इसने अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ? ये नो। अब अगर ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हुआ तो साइंस कहती है कि आपने कुछ भी काम नहीं किया, दैट इज नो वर्क इज डन। ये साइंस की टर्म्स में। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले कि आपने क्या किया, एक बहुत भारी सामान, एक बहुत भारी बक्सा एक इंसान अपने सर पे रखकर खड़ा है। लेट्स से ये आप ही हैं, और आपने ये सुबह से लेके शाम तक अपने सर पे रखा, और आपने कहा देखो आज मैंने कितना काम किया है, सुबह से लेके शाम तक इस बक्से को अपने सर पे रखा है। आपने डे टू डे लाइफ के कंसेप्ट में तो बोल दिया कि आपने काम किया है, दैट मीन्स यू हैव डन सम वर्क। लेकिन साइंस क्या कहेगी? नहीं, यू हैव नॉट डन एनी वर्क। क्यों? क्योंकि साइंस की डेफिनेशन कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया मांगती है, और बेटा वो क्राइटेरिया क्या क्या है? तो वो दो क्राइटेरिया आपके मेन हैं साइंस की टर्म्स में वर्क डन होने के लिए। द नंबर 1 इज कोई ना कोई फोर्स लगनी चाहिए, फोर्स का होना नेसेसरी है। और दूसरा है कि जब फोर्स लगे तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट जरूर हो, डिस्प्लेसमेंट जरूर हो। अब अगर हम यही एग्जाम्पल लें, इसके अंदर क्या है, आप बेशक से फोर्स तो लगा रहे हो इस पे, लेकिन क्या इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ? ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव हुआ? नहीं। ये सुबह से लेकर शाम तक कहाँ है? आपके सर के ऊपर। नो डिस्प्लेसमेंट, हेंस नो वर्क इज डन। अगर ये एग्जाम्पल लें हम, जिसके अंदर रॉक को हम डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहे थे, इसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ? इसके अंदर फोर्स तो हमने अप्लाई की। नंबर 1 जो हमारे पास है कंडीशन वर्क डन होने के लिए, वो है फोर्स। तो फोर्स तो हमने अप्लाई की, लेकिन क्या इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ? ये अपनी जगह से टस से मस हुआ? नो। तो साइंस क्या बोलती है कि नहीं, नो वर्क इज डन इन दिस सिचुएशन। सो दिस इज द साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क। तो अभी कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक पेबल है, पेबल मतलब एक छोटा सा स्टोन है, हमने इसको इस पोजीशन ए पे प्लेस कर दिया, राइट? और हमने इस पे एक फोर्स अप्लाई करना शुरू किया। फोर्स की डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, और इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब ये इस पोजीशन ए से पोजीशन बी पे मूव कर गया, यानी कि इसकी पोजीशन में क्या हुआ,
एक फोर्स लगने के बाद क्या आया, डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप मुझे बताइए, क्या इस पेबल का यहां पोजीशन ए से पोजीशन बी पे मूव करना एक वर्क डन का एग्जाम्पल है या नहीं? ऑफ कोर्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन। यस, वर्क डन हुआ है इस केस में, क्योंकि फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। तो एक दो और एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि और कंसेप्ट्स क्लियर हो। स्टूडेंट्स, आप अगर सीढ़ियां चढ़ते हैं, आपने फर्स्ट स्टेप से लेकर और सीढ़ियां क्लाइंब करना शुरू किया, तो अब आप मुझे बताइए कि क्या कोई वर्क डन आपने किया? ऑफ कोर्स आप फोर्स तो लगा ही रहे होते हैं, चाहे वो मस्कुलर फोर्स ही क्यों ना हो। आपने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया, और आप कुछ डिस्टेंस भी कवर करते हैं, राइट? डिस्टेंस बोले तो यानी कि आपने यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया है, यानी कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा आपका इनिशियल और फाइनल के बीच, फाइनल पॉइंट्स के बीच, तो आपने ये डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया। तो वाइल क्लाइंबिंग दीज स्टेप्स, क्या आपने कोई वर्क डन किया? यस, वर्क इज डन इन दिस केस एज वेल। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, यानी कि एक कांस्टेंट फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे तो कितना वर्क डन होगा। अब इतना तो हम देख चुके हैं कि वर्क डन साइंटिफिक कंसेप्ट की टर्म्स में दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर वन इज फोर्स और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। अब हम एक एग्जांपल कंसिडर करें। लेट्स से हमारे पास ये एक क्यूबॉइड है और ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, दिस वन, आई मार्क हियर दिस। अब हमने क्या किया, इस पे फोर्स अप्लाई करना शुरू किया और इस बॉक्स को हम पुश करते हैं। तो हमने क्या देखा, इसने एक डिस्टेंस कवर की, यानी कि एक डिस्प्लेसमेंट हमें मिल गया। इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में कुछ ना कुछ चेंज आया है। तो हमने यहां पे फोर्स अप्लाई की थी F, ये फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड है F और डायरेक्शन ये हमने वेक्टर क्वांटिटी से शो कर दी, और इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की लेट्स से स्मॉल d, यानी कि ये वाली डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रेवल की। तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन सिंपली विल बी द वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट, and the distance will be in the direction of this force. So work done will be force into displacement, right? अब force हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पे हमारे पास वर्क डन भी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी। अब स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए कि फोर्स को हम SI यूनिट्स क्या देते हैं? फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन्स एंड डिस्टेंस इज मेजर्ड इन SI यूनिट्स मीटर। तो वर्क डन की हमारे पास यूनिट क्या होगी? SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ वर्क डन विल बी न्यूटन मीटर, राइट? अब हमने एक और नाम दिया है न्यूटन मीटर को। वी राइट 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, राइट? सो वर्क डन इन टर्म्स ऑफ साइंस, वर्क डन को हम किस में मेजर करते हैं? जूल में। अब यहीं पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं इस बॉक्स को साइड रख देती हूं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं न्यूमेरिकल, कि आपके पास कोई स्टोन है, लेट्स से ये एक पेबल है आपके पास, इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन और ये डिस्प्लेस कितना करता है? लेट्स से 10 मीटर। तो आप मुझे बताइए कि वर्क डन कितना है? सो वर्क डन विल बी व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कितनी है? 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 10 मीटर। दोनों ही SI यूनिट्स में है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास वर्क डन कितना आएगा? 100 जूल। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। अगर आपको इस कंसेप्ट में अभी तक कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को पॉज करें और रिवाइंड करके देख सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास कि वर्क डन इज नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। कैसे, वो देखते हैं। वर्क डन हमारे पास क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स, जब भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में ही हो तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा था, हमने फोर्स लगाया था इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी ईस्ट डायरेक्शन में ही हो रही थी। लेकिन अगर उल्टा हो जाए इसी केस के साथ,
यानी कि डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो, फोर्स उस डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट लगे, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा वर्क डन क्या है, नेगेटिव. इट मीन्स W इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. अगर इन दोनों की डायरेक्शन एक जैसी होगी तो वर्क हमारा क्या होगा, पॉजिटिव. लेकिन अगर यदि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग अलग हुई तो वर्क डन हमारा क्या होगा, नेगेटिव. यानी कि सिंपली लिखने में हम क्या लिखेंगे, वर्क डन के सामने नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने यहां से पुल करना शुरू किया, जैसे कि हमारे पास एक ट्रॉली बैग है, लेट्स से हमने इसको यहां से पुल करना शुरू किया, लेकिन हमने डायरेक्शन फोर्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है हमारे पास, सपोज ईस्ट डायरेक्शन में है, लेकिन किसी कारणवश इसका मोशन दूसरी डायरेक्शन में होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन में आता है, तो इन दैट केस वर्क डन विल बी नेगेटिव. सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कैन वर्क डन बी पॉजिटिव? Yes, work done can be positive. Can work done be negative? Yes, work done can be negative as well. और रीजन आपको समझ आ गया है. सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया ऑल अबाउट वर्क और वर्क की कुछ बेसिक से कंसेप्ट्स. अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में. जस्ट लाइक एनर्जी हम किस चीज को बोलते हैं, यानी कि ताकत. जैसे कि हमारी बॉडी में जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, बायो की टर्म्स में अगर बात करें तो ऑल ऑफ दोज प्रोसेसेस, एटम्स के अंदर जितनी भी छोटी छोटी हमारी प्रोसेसेस होती हैं, उनमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है. सेम वे हमें क्या चाहिए होता है, सन की एनर्जी चाहिए होती है अपने रोजमर्रा के काम करने में, या फिर हमें छोटी से छोटी एक्टिविटी जैसे कि बोलने के लिए, हंसने के लिए, चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, घूमने फिरने के लिए, यहां तक कि थिंकिंग की प्रोसेस, सोचने तक के लिए भी, इवन थिंकिंग प्रोसेस ऑल्सो रिक्वायर व्हाट, एनर्जी. सो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे हम. नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ. थैंक यू सो मच.